हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम चल रहा है और इस एचसीएफ एंड एलसीएम में जो है आपका 70 तक सवाल हो चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग जो है 71 से देखेंगे और देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। तो थोड़ा सा अपना प्यार दुलार बना के रखिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग पुराने हैं थोड़ा शेयर वगैरह करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी एएलपी की वैकेंसी समथिंग करके लगभग 6000 तक थी, ये मान के चले 6000 थी, वो वैकेंसी अब इंक्रीज होके जो है ड्राइवर की जो एएलपी ड्राइवर की जो वैकेंसी थी वो लगभग 18000 समथिंग करके हो गई है। तो आप लोग नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। मैं थोड़ा कहीं चला गया था जिसकी वजह से नहीं तो मैं भी अपने डाल दिया रहता उसमें। तो आप लोगों को ये सूचनाएं जरूर मिली होंगी, आप लोग जरूर जानते होंगे, फॉर्म हम फिलअप किए होंगे तो, और 100% किए ही होंगे। तो देखिए ऐसे ही सारी वैकेंसीज में जो है वैकेंसीज आएंगी और इंक्रीज भी होके आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या चल रहा है और किस वजह से जो है ये वैकेंसीज बढ़ घट रही है। तो मतलब बढ़ रही है, कहने का मेरा मतलब ये है। तो आइएगा, थोड़ा सा आप अपना प्यार दुलार बना के रखेंगे और जो लोग नए हैं फिर से मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग देखेंगे 71 नंबर सवाल से। आइएगा, केवल सवाल पे बात करेंगे, केवल अकेले मैं ही हूँ। आज बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, कोई दूसरा आदमी नहीं कर रहा है। थोड़ा सा व्यस्त है, सब लोग कहीं ना कहीं गए हैं, जिसके वजह से मुझे लगा कि अगर वीडियो नहीं बन रहा है तो फिर अन्याय होगा। तो मैं देखता हूँ कैसा बन रहा है और अगर अच्छा वीडियो रहेगा, मतलब टोटली सेटअप मैंने ही किया है, अगर अच्छा रहेगा तो आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसका और इसका जो है क्या रहा है कि महत्तम समापवर्ती है, एचसीएफ निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक टाइप का एक, ये इस टाइप का एक ही बस आपको सवाल मिलेगा और इसको करते कैसे हैं जरा आप ध्यान दीजिएगा। आप इसको करेंगे कैसे कहीं दूसरा जगह ढूंढिएगा, आपका नहीं मिलेगा। ये एसएससी से संबंधित सवाल है, रेलवे में ऐसा सवाल कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3 और 3 के पावर आप क्या लिख सकते हैं 5, और इसके पावर में क्या लिख देंगे 9। अब माइनस में 1 तो है ही, और ये बड़ा कोष्टक में लगा देता हूँ। और दिया है तो और आप लिख दीजिए, एकदम आसान है, बट आपको थोड़ा सा लगेगा ऑड टाइप का फील होगा इस सवाल में। और यहाँ पर आपका क्या लगेगा 5 और इसके ऊपर 7 कर देंगे, घात के ऊपर घात रहता है तो गुणा होता है, ये आप जानते हैं। तो घात के ऊपर घात, अब माइनस में 1 हो गया और इसको भी बड़ा कोष्टक में कर देता हूँ। समझ रहे हैं, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, बस इस वाले को मैंने चेंज किया है कि इसके ऊपर 5 और इसके ऊपर 9, क्योंकि घात के ऊपर घात रहता तो आपस में गुणा के 9 5 45 हो जाएगा, -1 ऐसे ही है, 7 5 35 हो जाएगा, ये है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जो है ये और ये आपको दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, तो एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा 3 के पावर 5 और माइनस में आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक्चुअली में जब आप संख्या एंड पद्धति आप पढ़े होंगे, और वो भी एसएससी के लिए जो पढ़े होंगे उनकी बात कर रहा हूँ, तो जब भी इस टाइप का बात आता है, इस टाइप की बात आती है, तो वो जो है आपका ये x -1 से x के पावर जो रहेगा और यहाँ पर जो रहेगा उसी से ये संख्या कटती है, दोनों संख्याएं उसी से कटेगी, और जिससे कटती है ना वही तो आपका एचसीएफ होगा, जो दोनों में हो या जो दोनों को काट दे। तो ये एसएससी में आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी में पढ़े होंगे, तो ये हो जाएगा एचसीएफ आपका, ये हो जाएगा। और 2 के पावर 5 का मतलब 243 होता है, माइनस में 1, 242 आपका इसका आंसर होगा। आप जरा देखिए तो कहीं 242 दे रखा है, 242 जहां पे होगा आप टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सवाल मिलेगा, दूसरा आपको कोई सवाल नहीं मिलेगा। रह गई बात मेरी भाषा, मेरा बताने का तरीका, या जो भी आपको शायद पसंद ना आए तो घबराना नहीं है, ये जो भी बताएगा ना ऐसे ही बताएगा, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार देगा। अगर मैं नहीं मार रहा हूं तो कोई फिर नहीं मार पाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग एसएससी की तैयारी किए होंगे, ये वाला सवाल जरूर आप एसएससी में देखे होंगे, इस टाइप की बातें जरूर आपने देखा होगा कि x के पावर n माइनस a के पावर जैसे कुछ दे दिया है आपका, मान लीजिए कि आपका दे दिया है m, ऐसे दे दिया, तो ये किससे कटेगा, विभाज्यता के नियम में आपने पढ़ा होगा, तो ये x माइनस a से कटता है, तो यही तो x है ये वाला, और माइनस में ये 1 है, उसी से तो ये कटेगा, तो ये आपका होगा। समझ रहे हैं, तो आप जो है इसका ऐसे ही करने का तरीका है, नहीं कुछ पता चल रहा है तो एक आसान तरीका मैं बताता हूं हमेशा, बस ये जब 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 ऐसा आएगा तो ऐसे ही होगा। तो आइएगा, अगर वीडियो बढ़िया लगेगा तो फ्री में वीडियो आप मत देखिएगा, प्लीज आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करके चलेंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, एकदम आसान सवाल है। दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक
कम से कम भाई 2 तो होकबे करेगा। दो सम संख्याओं का HCF कम से कम 2 होगा, इससे तो कम कुछ नहीं होगा। तो ये आसान बात थी। 72 के बाद 73 नंबर पे आइएगा। कह रहा है कि ये तथा ये का महत्तम, एकदम आसान बात है। जब जो इनमें कॉमन है उसको पहले लिख लो, दोनों में जो कॉमन है वो लिख लो। तो कॉमन आपका क्या है? कॉमन जो है देखिए 2 है, गुणे फिर 3 है और फिर आपका 5 है। अब इनके ऊपर जो सबसे छोटी घात दोनों में है वो लगाना रहता है, क्योंकि वही तो कॉमन होगा। तो देखिएगा इसमें तो 4 है, इसमें 2 है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 6 है, तो 3 के पावर 4 छोटा है, तो ये हो जाएगा। 5 है तो 5 के पावर 3 है, 5 के पावर वहां पे 5 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसी को आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिएगा 4 होगा और ये आपका 27 81 होगा, और गुणे में ये कितना होगा 100, तो कितना होता है 25। तो 125 चौका 600 होगा क्या? नहीं 500 होगा। 12 5 12 चौक 48 और 2 50, 500 हो जाएगा। ये 500 और गुणे में कितना 81। अब कर दो, डबल जीरो लगा दो, 5 का 5, 8 5 40। अरे राम राम, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं ध्यान नहीं दिया मेरे भाई, माफ कीजिएगा, मैं ध्यान ही नहीं दिया ऑप्शन की तरफ, इसीलिए आप ऑप्शन पे भी ध्यान देते हुए चलेंगे। 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 के पावर 5, सॉरी 5 के पावर 3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए पर टिक लगा के आप आगे निकल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा, छोटे छोटे सवाल हैं। HCF एंड LCM सदैव आसान और आसान रहता ही रहता है, इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है कि 2 सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब, सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा अगर आपको पता होगा तो तुरंत आप इस पर टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। कह रहा है कि 2 सहअभाज्य किसे कहते हैं, मैं बता देता हूँ। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिन 2 संख्याओं का HCF 1 हो, जिन 2 संख्या, ध्यान रहे संख्या की मैं बात कर रहा हूं, अभाज्य लिखा है तो अभाज्य मत जोड़ दीजिएगा। जो भी मुझसे पढ़ते हैं ना, सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ट्विन यानी जुड़वा अभाज्य संख्या, इन सब चीजों के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताता हूं। कारण है कि इसमें आदमी छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि सहअभाज्य संख्या का मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो कह रहे हैं कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका HCF निकालो। आराम से निकाल देंगे। 117 ऐसी 2 संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा करने पर 117 हो जाए। तो 13 9 117, 13 और 9, और इनका HCF भी कितना होगा? इनके HCF निकालोगे तो 1 होगा। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 है। तो अब ये सहअभाज्य संख्या भी है, तो क्या हमसे कह रहा है कि उनका HCF निकालो। ये नहीं भी करते ना तो सहअभाज्य संख्याओं का HCF मेरे भाई 1 होता है। यही तो मैंने अभी परिभाषा में बताया ही। तो 1 पे आप टिक लगा के आगे निकल जाते हैं। उनका HCF याद करो तो 1 हुआ। आइएगा 74 के बाद हम लोग चलेंगे 75 नंबर पे। कह रहा है 3 संख्याएं दे रखी है, एक यहाँ पर है, देखिए कॉमा है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, इनका HCF निकालिए, मौसा ज्ञात करिए। वीडियो सही चल रहा है ना मेरे भाई? नम्र निवेदन है आपसे, कुछ भी गड़बड़ होगा, कुछ भी गड़बड़ होगा तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा मुझे माफ करिएगा, क्योंकि समझ ही रहे हैं आज ये मेरा पहला वीडियो है, सब कुछ अपने से सेट किया, समझ रहे हैं ना। और आइएगा जरा ध्यान कीजिएगा, एकदम आसान बात है। HCF कैसे इन सब चीजों का निकलता है मेरे भाई? HCF इन सब चीजों का कैसे निकलता है? तो जो जो सब में है वो लिख लो। क्या क्या है? 2 है, गुणे 3 है, और कितना है? गुणे 5 है। 2 के पावर सबसे छोटी घात कितनी है? तो 1 है। देखिए यहाँ पर 1। 3 के पावर सबसे छोटी घात कितनी है? तो 1 है, तो 1 लगाइए। 5 की घात सबसे छोटी कितनी है? 1, तो 1 लगाइए। तो 2 3 6, 6 5 30, 30 होगा। 30 कहाँ है? तो 30 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पर टिक लगा दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? कोई गलती, घात तो छूटा नहीं है, नहीं 5 है, 3 है, ठीक है, और 2 है। सही चल रहा है ना मेरे भाई? कोई दिक्कत ना? एकदम ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर 30 होगा। तो 30 पे बी में दिया है, तो बी पर टिक लगाएंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा कि 148 और 370 का HCF क्या होगा? जरा बात को ध्यान दीजिएगा। 148 और 370, तो इनको कौन कौन काटेगा? मतलब HCF तो अच्छा चलिए मैं कर देता हूँ, सुनिएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको जानते हैं कि 37 37 से कटता है, तो 37 गुणा 10 लिखेंगे। और मेरे भाई इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो
तो इसको लिखेंगे 37 और चौके। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 37 है और गुणे 2 है और गुणे 2 होगा, ये 4 को ऐसे लिख सकेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, 37 गुणे 2 गुणे 5। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये और इसमें ये दोनों में कॉमन है, तो मेरे भाई HCF बराबर क्या होगा, 37 दूना 74 होगा। 74 आप मुझे बताइए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में 74 है, तो 74 पे टिक लगाएंगे। मैं जानबूझ के इधर उधर की कोई बातें नहीं कर रहा हूँ कि अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर मेरा मेहनत पूरा पानी बेकार चला जाएगा। कारण ये है कि अकेले हूँ और कुछ समझ में आएगा नहीं मेरे को कहाँ गलती हो रहा है। थोड़ा सा भी इधर उधर छेड़छाड़ हुआ तो मिस्टेक हो जाएगा, फिर पूरा मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, HCF इसका 74 हो जाएगा। अगर आप चाहते तो ओरल भी कर सकते थे मुंह से, 2 तो होगा नहीं, रह गई बात 74 का, तो चर्चों के 74 दूना 148 होगा, 74 पांचे हो जाएगा, 7 यस 74 होगा। 37 पे भी आपका दिमाग जा सकता है कि आखिर 37 क्यों नहीं होगा, तो 37 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 37 का ही तो 2 गुना ये है, और HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या। और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको तो काट देगा लेकिन ये वाला इसको नहीं काटेगा, इसलिए आपका क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो HCF कितना हो जाएगा, 74 होगा। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। छोटे छोटे मेरे भाई सवाल है। देखिए एक मेरे भाई हैं, कोई कमेंट किए हैं कि आप डिफरेंस वाला जो है आप एक बार फिर से सर बता दीजिए। कोई आता है अच्छा सवाल तो मैं आपको डिफरेंस वाला बता देता हूँ, ठीक है। कोई एक है मेरे दोस्त, सुनिएगा, कह रहा है कि इसका मौसा ज्ञात करिए। तो मौसा 36 चौके 144 होता है, तो HCF आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और कह रहा है कि आधे का मान, मौसा का आधा, तो इसका आधा कितना होगा मेरे भाई, 18 होगा। 18 देखिए तो कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी में 18 है, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, एकदम छोटे छोटे सवाल है, देखिए पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा है। तो आइए हम लोग आगे चलेंगे, आगे की तरफ। कह रहा है कि ये का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। एकदम आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। आइएगा, जिसने बोला है कि आप डिफरेंस वाला अंतर लेके बता दीजिए, तो इसी में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आइएगा देखिएगा, पहले लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, ये नंबर लिख देता हूँ। सबसे पहले आप करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले आप करेंगे क्या कि आप जरा एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे कि किसका इसका और इसका अंतर कम है कि इसका अंतर कम है, कि इसका और इसका कम है, ऐसे आप ध्यान लगा के देखेंगे। तो मैं देखा कि 2800 है, 3000 है, तो इसका मतलब इसी में डिफरेंसेस कम है। तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर निकालिएगा, 3078 है ना, और ये आपका 2835 है। इनका अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पे 2, 243 ही आपका HCF है। 243 ही क्या है, HCF है। लेकिन कब, जब 243 इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। अब इसको कटाने में ही लाल पीले हम हरे हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम इसको देख के हम तो समझ गए कि यही हमारा HCF हो सकता है, लेकिन कब, जब इन तीनों को काट दे तब। यही डिफरेंस वाला HCF निकालने का तरीका है। लेकिन हमने देखा कि भाई मेरे HCF ही पूछ रहा है, आंसर में कहीं ये नहीं है। तो अगर ई नहीं होगा तो इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 81 अगुणे 8 3 24 3 होगा। जैसे ही मैं 81 लिखा ना, मुझे 81 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो 81 पर मैं टिक लगा दूंगा। 81 ही इसका क्या होगा, HCF होगा। एकदम आसान और आसान तरीका है। और नहीं तो इसका बड़े बड़े सवालों का HCF निकालने का सबसे आसान तरीका, मतलब ये तरीका आपका बेस्ट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि। लेकिन इसमें लगेगा आपको टाइम, इसमें लगेगा आपको टाइम, और ऐसे करेंगे तो कम समय में आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं। तो अंतर जो निकालेंगे वही HCF होता है, नहीं तो उसका कोई गुणनखंड होता है। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो सकता है, 81 और 3 हो सकता है। तो 3 तो छोटा हो गया, तो 3 से बड़ा कौन है, 81, तो 81 आपका आंसर हो जाएगा। आइएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भाषा बताने की शैली आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो तनिक सा आप सपोर्ट करिए, मेरा प्यार दुलार दिखाइए। कभी कभी बहुत मन करता है ना कि पूरा दिन भर पढ़ाया जाए, बहुत सारी वीडियो दिया जाए, लेकिन व्यूज के वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है आदमी। इतना बेहतरीन करने के बाद भी पता नहीं
तो कृपया करके आप थोड़ा सपोर्ट बनाएंगे अपना। 78 के बाद आइएगा 79 पे। 79 में आप जरा ध्यान दीजिएगा कि 3 संख्याएं दे रखी है और इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी इस टाइप की संख्या दे रखी, जो जो दिया है वो लिख लीजिए। 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है, लिख लिया। 3 के सबसे छोटी घात कितना है? अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि 3 इसमें नहीं है भाई, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब कि हमारा एचसीएफ में 3 नहीं रहेगा, क्योंकि एचसीएफ तो हमारा वो होता है जो सब में हो, जो सब में कॉमन हो। तो 3 नहीं है तो 3 नहीं होगा। अब जरा आइएगा, अब 4 पे ध्यान दीजिएगा। 4 का सबसे छोटा घात कितना है? तो 3 है तो 3 लिखेंगे। 5 का सबसे छोटा घात कितना है? 1 है तो 1 लिखेंगे। और ये आपका कितना होता है? 64 होता है और ये 5 होता है। तो ये 320 होगा मेरे भाई। तो 320 आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में 320 है, तो 320 पे टिक लगा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। मैं शुरू में ही बोला कि छोटे छोटे सवाल हैं, आप एकदम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। कह रहा है कि 59 और 29 का गुणा करने पर ये है, तब कह रहा है कि 68, 44 और 354 का मौसा ज्ञात करिए। किसका किसका ज्ञात करना है? किसका किसका? तो 6844 का, और आपका दे रखा है किसका? किसका दे रखा है? 354 का। देखिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये सारी चीजें अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो आप एग्जाम्स गेटवे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब आइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला बात यह है कि इसका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ आराम से आप निकाल सकते हैं, या तो आप भाग दे दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर डिफरेंस वाली विधि हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? कि डिफरेंस भी निकालने का कोई फायदा नहीं है। दुइये को नंबर है और डिफरेंस हो निकलेगा खूब लंबा चौड़ा, तो फायदा क्या होगा? तो ऐसे हम नहीं करेंगे। अब एक हमारे पास ये तरीका है कि या तो हम आंसर से देखें कि क्या क्या इसको काट सकता है। जैसे अगर मैं इसको ले लूं, पहले वाले को ले लूं, तो क्या ये पहला वाला इसको काट देगा? 23 दूना 46 ना, ये पहला वाला तो नहीं काटेगा। इसको तो काटेगा नहीं, तो इसको मतलब दोनों एचसीएफ का मतलब क्या? जैसे ऐसे देखिएगा, अरे मेरे भाई, 2 नहीं 8 और 16, 8 और 16 का एचसीएफ 8 होगा, क्योंकि 8 इसको भी काटेगा, 8 इसको भी काटेगा। तो एचसीएफ वही होगा जो दोनों को काटेगा। तो ये वाला तो इसको नहीं काटेगा, इसका मतलब कि ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अब जरा इस पर आइएगा, 7 दूनी 14 के 4, 17 दूनी 34 एक 35 कट जाएगा। अब इससे भी जरा चेक कर लेते हैं इसको, तो कितना होगा? 7 चौक 28, 17 चौक 68। नहीं तो आप एक काम करिए, चेक तो करना ही पड़ेगा, इतना नहीं करेंगे तो फिर आपको भाग देना पड़ेगा। और दूसरी बात है ना कि अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता ना, तो कुछ ना कुछ लिंक इससे जरूर जुड़ा होगा, तभी ऐसा दिया है। तो इसको जरा चेक करते हैं, क्या इससे ये कटेगा? जरा देखिएगा। तो आपका जो है 4 बार लेके जाइए, 4 बार नहीं, 9 के टेबल में 6 बार में, 6 5 30, यहाँ पे देखिए 6 बार में करें तो 59 गुणे 6, तो 54 के 4, हासिल में लगेगा 5, और 6 5 30, 30 5 34, 30 और 5 35। तो ये तो हो गया। अब इसमें जरा देखिएगा, इसी में चेक कर लीजिए, जानबूझ के किया क्योंकि इसमें एक लिंक दिया हुआ है। 68 और 44, और किससे? 59 से भाग देना, एक बार जाएगा 59 होगा, यहाँ पर 18 तो 8 होगा, यहाँ पे कैंसिल, ऊपर से 4 एक ही बार जाएगा, 59 होगा, यहाँ पे 14 तो 14 में से 5, यहाँ पे 7 तो 2, ऊपर से क्या आएगा? 4 आएगा। अब कितनी बार? 6 बार जा सकता है क्या? 6 बार तो गया, तो वो हो गया है। अब 9 का 9 9 28 27, 9 चौका 36, 9 5 45, 9 छक्का 54। ना 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 ना, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कि पक्का और पक्का हमारा आंसर कौन सा होगा? 177 होगा। अब आइएगा 177 को चेक कर लेते हैं, और नहीं चेक करेंगे तो दूसर का आपका वही विधि है कि आप डायरेक्ट आप क्या करिए, इसका भाग दे के देख लीजिए, क्योंकि अब लंबा समय इसमें लग रहा है चेक करने में। तो आइए ना हम करते हैं 68 और 44 44 और 3 5 और कितना है? 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 108, 350, 350, 700 नहीं, एक बार जाएगा। 3 5 4, 0 होगा, 3 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? 3, ऊपर से कितना आएगा? 4। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा?
तो भाग को हम लोग कितनी बार लेके जा सकते हैं, 9 3 27 और 35 9 बार चला जाएगा आराम से। तो 9 चौके 36 के 86 में लगेगा 3 और 9 5 45 और 36 3 48 के 88 में लगेगा 4 और 9 3 27 और 27 में कितना जोड़े थे 4, तो 31 होगा, 31 होगा यहाँ। तो यहाँ पर कितना होगा 8 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब 118 हो गया, 3 5 4, तो 3 बार जाएगा, 3 बार, ओ आ गया। चलिए ठीक किया कि मैं निकाल दिया, मुझे डाउट हो ही रहा था। 118 से पूरा पूरा कट जाएगा और अंतिम भाजक ही आपका HCF होता है। तो अंतिम भाजक आपका HCF होता है। तो ये काम करेंगे आप डायरेक्ट, अब हम समझ गए, डायरेक्ट निकाल दिए कि 118, देखिए कभी कभी नियम काम नहीं करता है, 118 इसका क्या होगा HCF होगा। समझ रहे हैं? तो सबसे बढ़िया यही था कि बात विधि देके देख लीजिए, कोई कोई सवाल में होता है कि आपका लंबा समय लग सकता है। अब ये ऐसा ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपका जो है कितना होगा 118। तो आइएगा 80 के बाद हम लोग चलेंगे 81 नंबर पे। अब कह रहा है कि ऐसे सवालों के लिए मैंने तरीका बता रखा है कि क्या इसका तरीका है। इसका सबसे आसान तरीका HCF के लिए क्या है कि जो है, तो सबसे पहले तो इसको तोड़ दीजिए आप, है ना। रुकिए रुकिए, पहले मैं तोड़ देता हूँ, तोड़ दूं ना, हाँ तोड़ना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए पहला क्या देखा है, 3 के पावर 3 अगुड़े 5 के पावर 3 अगुड़े 2 के पावर 2 गुड़े 3 के पावर 3 हो जाएगा। ये पहला है। दूसरा आपका क्या है, 3 के पावर 2 गुड़े 3 के पावर 5 गुड़े 5 के पावर 2 गुड़े 2 के पावर 2 गुड़े 3 के पावर 4। ये ना आप क्या करेंगे कि इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले लिखना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा आपसे जल्दी जल्दी में करेंगे तो। और यहाँ पे 3 के ऊपर 3 दिया है, तो ये देखिए 2 बार 3 के ऊपर 3 दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। 3 के ऊपर कितना लिख दूँ, 3 2 5। गुणा की स्थिति में आधार जब समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। और 5 और 2 गुणे 3 के पावर 3। अब ऐसे हो गया। अब जरा आप ध्यान देंगे तो अब देखेंगे ना तो आराम से आपका हो जाएगा खूब बढ़िया से। कैसे हो जाएगा तो जरा ध्यान दीजिएगा, इधर आ जाइएगा। ये देखिए 3 के ऊपर 3 हो गया अगुड़े, ये सब करने लायक नहीं है मेरे भाई, आप चाहेंगे तो समझ सकते हैं बात ऐसा ही, ऐसे ही बात समझ सकते हैं कि भाई मेरे HCF मेरा क्या होगा, HCF मेरा क्या होगा, तो 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, अब उसके बाद से 7 है या नहीं 5 है। अब देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 3 है, इसका मतलब कि 2 के पावर 3 सबसे छोटा घात है। अब सुन लीजिए, अब 3 के पावर देखिएगा तो ये 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 6, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 2, तो घात जुड़ेगा तो 3 के पावर 6 ये भी हो जाएगा, 3 के पावर 3 ये आपका 8, तो 3 के पावर 6 आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 5 के ऊपर 1 है तो 5 के ऊपर 1, अब इसी को कर दीजिए तो ये 8 होगा और ये 5 रहता है ना तो कितना होता है 24 3 होता है, यानी 24 3 का मतलब ये इतना होता है। इसी में फिर 3 से गुणा करिए, 3 से तो 3 3 का 9 और 24 3 72 और अगुणे में कितना है 5, तो गुणे में 5 है तो ये 729 अगुणे 5 गुणे में 5। अब ये देखिएगा 8 5 40 अगुणे 729, अब 729 में करिए तो 0 0 ये हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, 9 के 36 ये 9 है मेरा, 9 के 36 के 6 हासिल में लगेगा 3, 9 के 36 के 6 हासिल में लगेगा 3, 4 दूनी 8 8 3 11 11 के 1 हासिल में लगेगा 1, 7 चौक 28 1 29। आप मुझे बताओ कि ऐसा कहीं दिया है क्या 29 116, आपके सामने ही सब कुछ किया हो, ऐसा नहीं कि कोई पापड़ ऊपर बेल के आया हूँ। अरे कुछ नहीं मेरे भाई, मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा, सब आसान लगेगा आपको, एकदम आसान है ये इधर मैं आपके लिए कर रहा था तो मैं समझ जाता कि अरे यार यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि ये 2 और 3 में टूटेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा 81 के बाद आएंगे हम लोग 82 नंबर पे। 82 नंबर पे आएंगे। 82 कह रहा है कि सोहराब के जन्मदिन पर, सब कुछ ठीक चल रहा है ना मेरे भाई, आवाज वाज आ रहा है जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी है और आपका टोटल जो है 24 मिनट तक हम लोग वीडियो बना भी चुके हैं। आइएगा, सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश कर की जानी है। विक्रेता ने कहा कि एक कार्टून
में चॉकलेट पैक करेगी, मतलब पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन का वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखनी होगी? तो जो इनका HCF होगा वही रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो 200 कितना है मेरे भाई? 45 और 3 4 3। अब आइएगा किससे कटेगा? तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं? 7 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि मुझे पता है ये 7 का क्यूब है। अब इसको देखिए तो इसमें 7 है, 7 से कटेगा, पक्का कटेगा। तो देखिए 7 से कटाइए तो 7 तरीके 21 और 3 बचेगा, 7 बचे 35। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 5। अब मुझे बताइए HCF का मतलब कॉमन, और कॉमन क्या है? तो 2 7 कॉमन है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणे 7, और 7 गुणे 7 का मतलब 49। देखिए मैं कर रहा हूँ ना, तो जब आपको लग रहा होगा कि एकदम मैं कोई जादुई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, और ये ना मैं एकदम से रियलिटी में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अच्छा ये 49 होगा इसका आंसर, हो गया, चलिए नेक्स्ट पे आइए, ये इसका 7 होगा आंसर। ऐसा नहीं है मेरे भाई, सब कुछ आपके सामने तोड़ मरोड़ के मैं दिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे, आसान था ये। कह रहा है कि किसी विद्यालय में 82 के बाद 83, किसी विद्यालय में 4 5 6वीं कक्षा के छात्रों को क्रमशः ये संख्या थी। यदि प्रत्येक कक्षा के खंडों को विभाजित किया गया और प्रत्येक खंडों में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो पहले HCF निकाल कर सबसे भाग दिया जाता है। संख्या निकालने के लिए मैं पीछे बता चुका हूं। तो पहले तो आपका काम ये है कि 188, 282, 4 2 3 का आप HCF निकालेंगे। तो HCF निकाला जाए, कैसे निकालेंगे? कोई आसान तरीका है? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आओ छोड़ो ये सब नौटंकी। 4 2 3 188 से भाग दीजिए, 18 2 और 36 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16 के 86 में, और मतलब 18 दूनी 36 1 37। यहाँ पर होगा आपका कितना? 13 में से 7, यहाँ पर 11 है तो 4, और यहाँ पे जय हिंद जय भारत। अब आइएगा यहाँ पर एक, ये देखिए तो 4 बार जाएगा क्या? 7 चौक 28, 6 चौक 16 2 18, 7 चौक 28 9, तो ये कट गया। इसका मतलब कि एक बार और चेक करना पड़ेगा इसके बारे में, है ना? यही आपका HCF हो जाएगा। तो 47 में भाग दीजिए 282 से, तो कितनी बार जाएगा? इसके टेबल में 2 कहाँ आता है? 7 6 42, 7 चौक 28, 7 6 42 के 2 हासिल लगेगा 4, 6 बार में कट जाएगा पूरा, यही आएगा 6 बार में। इसका मतलब कि हम समझ गए कि हमारा HCF मेरे भाई कितना होगा? HCF हमारा निकल गया। और कह रहा है कि संख्या बता रहा है, संख्या हमसे पूछ रहा है, तो जब भी संख्या पूछे तो 188 HCF से भाग दे दो 47 प्लस 282 और बटे में 47, ऐसे सवाल हो चुके हैं। और 423 अब बटे में कितना? 47। ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, प्लस ये कितनी बार जाएगा? तो यहाँ पर अभी देखिए 6 बार जाएगा, प्लस ये कितनी बार जाएगा? तो 9 बार जाएगा। क्या 9 चौके 36? हाँ 9 बार जाएगा। तो ये देखिए 10 9 19, 19 देखिए तो मेरे भाई कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी में 19 दिया है, तो सी में टिक लगा देंगे। ये मुझे आप कहेंगे कैसे पता चला कि 9 बार जाएगा? तो 7 9 63, बस 9 बार जाएगा, काम खत्म। ये चीजें मैंने कई बार यूज किया है और आपको बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो ये चीजें, मेरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे मेरे दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और आप थोड़ा सा पुराने हैं तो शेयर वगैरह करिए। शेयर वगैरह करेंगे। आइएगा 183 के बाद 184 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 और बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठी को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चॉकलेट बच ना पाए? जब भी एक भी चॉकलेट बच ना पाए, आप इनका क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। तो 24 है और कितना है? 36 है, तो बहुत छोटा नंबर है, आप चाहेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं। 60 है, 12 12 12, सब में 12 है, तो 12 आपर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा देंगे। 15 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 6 से तो कट जाएगा सब, लेकिन 6 से बड़ा 12 है तो 12
HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो आइएगा 84 के बाद 85 नंबर पे, एकदम छोटे छोटे सवाल है। अब देखिए ना, ये सवाल है, कह रहा है, देखिए आपका दिया हुआ है कितना है 2189, और हमसे बोला है कि 2587 का HCF निकाल के बताइए। तो अब देखिएगा, अब हम कैसे निकालेंगे भाई, तो आइए ना भाग दे देते हैं यार, इतना दिमाग मेरे पास थोड़े नहीं है। मुझे कोई भगवान समझने की और धुरंधर समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2189 होगा। आइए बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे एक वीडियो अपने अपने दम पर पूरा बनाना था कि कोई ना रहे स्टूडियो में, तभी भी मैं वीडियो शूट कर लूँ कल को। तो यहाँ पे 17 तो 8 होगा, और यहाँ पे आपका 17 हो जाएगा तो 9 होगा, है ना, 9 8 17, यहाँ पे 4 होगा तो 3, यहाँ पे जय हिंद से जय भारत, ऊपर से ये 2189 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कुछ दिमाग नहीं लगा सकते हैं, दिमाग तो लगा सकते हैं, आओ पहले कर देते हैं, उसके बाद से दिमाग लगाएंगे। आइएगा, अब कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे नहीं जा पाएगा, तो 7 बार तो नहीं जाएगा, 6 बार जा सकता है। तो 6 9 54 के 4 हाथ में लगेगा 5, 6 3 18, 18 5 23 ना, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार, 8 9 72, 8 3 24 नहीं, 6 बार, 6 3 18, तो 6 9 4, 6 बार नहीं, 5 बार लेके चलो, 5 बार, तो 8 5 40, हासिल में लगेगा 4, 9 चौके 9 5 45, 4 49, हासिल में लगेगा 4, और 15 4 19, 9 9 9 18, 9 9 18, और यहाँ पे बच गया कितना 10, तो 1, जय हिंद से जय भारत। और ये देखिएगा, अब हो गया खेला, हम समझ गए, आप समझे कि नहीं समझे, 2 बार जाएगा, और ये आपका यही होगा, और ये जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। और आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप ही नहीं जानते, दुनिया जानती है कि अंतिम भाजक ही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो HCF आपका कितना होगा, 199 होगा। अब देखिएगा, ये तो बहुत छोटा नंबर है, नहीं होगा। अब देखिएगा, ई नहीं होगा, ये अच्छा रुके रुके, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 है, देखिए इसमें 2 नहीं हो सकता है, ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है, यही मैं जब कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया, तो 2 तो कट गया, एक तो ये नहीं होगा, एक तो ये नहीं होगा, और रह गई बात इसकी और इसकी। तो अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा कि 7 का टेबल ये कर दिया, बेसिक तरीके से मैंने कर दिया। अब मेरी बात को जरा ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। 7 के टेबल में कब 7 आता है, कोई मुझे बताया आज, कि यहां पर देखिए जरा, अरे यार बहुत बढ़िया तरीका ये हो गया। आप देखिए कि भाई मेरा इकाई स्थान पे 7 है और यहाँ इकाई स्थान पे 7 है, तो 197 इसको पूरा पूरा काटेगा ना अगर HCF होगा तो। भाई मेरा नम्र निवेदन है, जो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 197 है तो 197 से जब 2587 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए। आप मुझे बताइए कि 7 के टेबल में कब 7 आता है, 7 का 7 7 2 14 17 के वैसे 4 7 5 35 7 42 7 7 49 7 8 56 7 9 13 7 2 70, कबो नहीं आता है। अरे मेरे भाई इहो नहीं होगा, जब ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो यही बच गया, तो यही आंसर होगा। और मैंने करके भी दिखाया, उस समय काम नहीं किया, करते समय मेरा दिमाग काम कर गया, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। समझ रहे हैं ना, मैं लिख के कह रहा हूँ भाई, मेरे एकदम बेहतरीन आपका कंटेंट है, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ। आप कहीं खरीदे होंगे बैच ना, देख लीजिएगा, ऐसे भी आपको नहीं मिल सकता, ऐसा भी नहीं मिलेगा। आइएगा 85 के बाद 86 नंबर पे कह रहा है कि कपड़े का टुकड़ा दे रखा है दशमलव में, दशमलव को हम कुछ ना पूछते हैं, हटाओ पहले, ये है अधिकतम लंबाई की HCF निकालना है। HCF इनके निकाल दो, 126 का HCF चाहिए, 198 का HCF चाहिए, 162 का HCF चाहिए। कौना के टेबल में सब आता है, 12 को गोली मारो, 16 के टेबल में 18 18 26 से 18 का 18 18 का 18 ये कट जाएगा, 18 9 1200 से। बस भैया बस करो, अब रुलाओगे क्या, आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा देंगे। और देखिए ये सब मीटर में है, ये सब मीटर में है, तो जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे ना तो इसका दशमलव गायब हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो इसका दशमलव गायब हो जाएगा। तो देखा आंसर में भी सेंटीमीटर में दिया है और दशमलव भी नहीं है। 18 से यो कट जाएगा, 18 से यो कट जाएगा, 18 से यो कट जाएगा, तो 18 पे टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। आइएगा 86 के बाद 87 पे कह रहा है कि 50 पेन 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए जाने
वितरित किए गए, पाया गया कि आइटम में 5 वितरित नहीं किए गए, प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए, छात्रों की संख्या का पता लगाए। जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, 50 गो पेन था और पेन है, और कह रहा है कि पेंसिल है। ये सब लिख रहा हूं मैं आपके लिए, नहीं तो मैं थोड़ा नहीं लिखता, एग्जाम में लिखता है जी, कौन चेक करेगा कि अरे पेंसिल कौन नहीं लिखा और पेंसिल कौन नहीं लिखा, ऐसा कोई बोलता है क्या? और 65 पैमाने, 65, और कह रहा है ना कि प्रत्येक स्थिति में 5-5 गो बचा लेना है, तो 45 गो बांटना है, 5 गो बचा लेना है तो 75 गो बांटना है, 5 गो बटा लेना है तो 60 गो बांटना है। अब ऐसा मुझे एक नंबर बताओ जो तीनों को काटेगा, अब वही तो HCF होगा, और वो नंबर देखिए तो 15 3 45, 15 5 75, 15 4 60। अब मुझे बताइएगा कि क्या 15 पे टिक लगाने पर हमको कोई दिक्कत महसूस होगा? बोलिए, कोई दिक्कत महसूस आपको होगा? तो 15 आंसर हो जाएगा। कह रहा कि मोए में से 5-5 को बचा लेना है, तो बचा लो। बचाने के बाद से अब देखो, तुम 15 से भाग दोगे ना इसमें तो 5 को बच जाएगा, 15 से इसमें भाग दो तो 5 को बच जाएगा, 15 से इसमें भाग दो तो 5 को बच जाएगा। अब वही तो ये कह रहा है कि 5-5 को मोए में से बचा लो सब आइटम में से। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है कि देखिए ये तो बैठे बैठे कर दूंगा, पानी पीते पीते कर दूंगा। कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है? बंद कर बकवास, बंद करिए बकवास। कितना होता है? तो 1 होता है। एक सबकर काटता है, एक सबका, सबका मालिक एक, भगवान एक है ना, तो सबकी काटते हैं वो। आइएगा, देखिए वीडियो बढ़िया लगेगा तो प्लीज थोड़ा सा नम्र निवेदन है, आप सपोर्ट करिए मुझे। कह रहा है आवाज और सब सही चल रहा है ना जी? आइए एक बार इधर से भी घूम लेते हैं कि हम तोरा पीरितिया में दिल की दुनिया में। आइए इधर ध्यान दीजिएगा, आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियां हैं तथा दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम का मतलब HCF 20 और 16 कौन काटेगा इनको भाई? कौन इनको काटेगा? तो बस 4 काटेगा, तो 4 इसमें सोचना है। नेक्स्ट 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 कह रहा है कि बैठल बैठल कर देंगे। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, 36 72 126, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 18 7 26 से, तो 18 18 18 18 18 18 पे टिक लगाएंगे, यही इसका HCF होगा। 36 दूना 72, 36 के टेबल में देख लीजिए 1 से 26 आता है, तो 6 का 36 ना नहीं आएगा, तो आपका कौन सा आंसर होगा? 18 होगा। 18 पे टिक, मतलब HCF का मतलब सबको काटता है, वो सबको पूरा पूरा विभाजित कर देगा। इस चारों में से कौन पूरा पूरा विभाजित करेगा इन तीनों को? तो 18 करेगा। और टेबल में है 18 दूनी 36, 18 से 24। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आप देखिएगा 90 के बाद यहाँ पे 91 नंबर में टाइप चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2000 और 2200 को विभाजित करने पर प्रत्येक कह रहा है कि विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 22 और 38 बचता है। 22 और 38 शेषफल बचता है। अच्छा एक बात बताइए हमको कि ये 2000 है, एम शेषफल कितना बचता है? तो 22 बचता है, तो कितना हो जाएगा? 1900। 22 को कम करेंगे तो 22 में 30 को कम कर दिए, 20 को कम करिए, तो 20 को कम करेंगे तो 80, और 80 से फिर 2 कम कर दीजिए 78। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अगर 2200 है, 2200, तो कह रहा है कि 38 शेष बच रहा है, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 2 होगा, 9 है, 9 में से 6 होगा, यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर 2, 2162 हो जाएगा। और इनका ही तो HCF दोनों का निकालना है, तो निकाल दीजिए इनका HCF। इनका HCF आपको नहीं निकालने आ रहा है तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। कौन सा बताऊं? कौन सा आप ये देखिएगा, 9 यहाँ पर 9 है, तो इसमें देखिए तो 9 है, 6 3 9, ये नहीं होगा, ये तो 9 36 तो नहीं होगा। 13 देखिए, 13 13 13 13 3 39, पहले 3 देखिए, तो ये देखिए 8 7 15, 9 1 10, 3 से तो नहीं कटेगा।
गलती नहीं कर रहा हूँ जी। 8 7 ठीक तो है, यानी 39 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, रहा गई बात इसे की, हाँ इसे की, ये दोनों या तो 23, 23 दूना 46, तो 2 से तो कट जाएगा। अब 23 से देखते हैं, तो 23 से कटा लें, 23 से कटाए कि हम निकाले दें यार, ज्यादा ताम झाम करने से क्या फायदा है। लो 21 62 और ये कितना है 78 है। एक बार 19 78 कितना होगा 12 तो 4 होगा, यहाँ पे 5 तो 8 होगा, यहाँ पर 10 तो 1 होगा, यहाँ पर जय हिंद से जय भारत। यहाँ पर देखिएगा 1978, ठीक है। तो पहले एक बार जाएगा है ना, और 184 यहाँ लिखिए, यहाँ घटाएंगे तो 3 होगा, 1 होगा, खत्म। यहाँ पर 8 आएगा, अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ जीरो बढ़ाओ, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, हटाओ। अब ये आपका आ जाएगा 184, तो एक बार जाएगा 184, पकाएगा क्या जी 6, और यहाँ पर कितना होगा 6 और 7 तो 4, बस हो गया, समझ गया मैं। और 138, 138 3 बार में जाएगा, 138 ये कट जाएगा, इसका मतलब कि हमारा आंसर कितना होगा, आंसर मेरे भाई यही आपका HCF होगा। और HCF आपका कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। देखिए कह रहा है कि शेषफल बच रहा है, जो बच रहा है उसको हटा देंगे। जैसे ऐसे देखिए ना, ऐसे बात को समझिए कि मान लीजिए कि 2 से 5 में भाग देते हैं तो एक शेषफल बचता है, तो ये एक हटा देंगे, 5 में से एक हटा देंगे तो 4, और ये 2 ना इसको पूरा पूरा काट देगा। अब पूरा पूरा कौन काटता है, HCF तो पूरा पूरा काटता है। तो वही तो मैं कह रहा है कि 22 एक ऐसा नंबर है कि 2000 से भाग देने पर ना 22 को शेष बचता है, तो जब 22 से 100 बचता है वो हम निकाल दिए, तो इतना। अब जो शेष बचेगा उसको हटा दीजिए और हटा के HCF निकाल दीजिए, जाइए, हो गया हो गया। तो ये जो है आपका, और 91 था, 91 के बाद 92 नंबर पे आइएगा। 92 नंबर, अगर आप PDF के फॉर्म में ये चीजें चाहते हैं तो आप एग्जाम्स गेंगे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना इतना को विभाजित करने पर 4 और 5 से, बॉस करिए कह रहा है। भाग देख डायरेक्ट देख ले, छोड़ो ना यार, छोड़ो हटाओ। कह रहा है कि इसमें से शेष बचे 4, तो 4 हटा दो, 4 हटा दोगे तो 154 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 215 है, इसमें शेष 5 बच रहा है तो 210 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 14 पर मेरा निगाह गया है, 14 पर, क्योंकि 7 थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो आइए 14 पर, और नहीं तो 21 पे जा सकते हैं। ओ 21 पे चलिए, देखिए 21 पर जाइएगा, 21 पे चलिए। पहले देखिए 21 अगुणे 10, इसको क्या कर सकते हैं, 21 और 21 कटेगा, 21 ना, 21 ना होगा ना, 21 इसके टेबल में नहीं, 21 के टेबल में नहीं है। तो अब 21 के बाद आइएगा 14 नंबर पे। 18 तो कोनो कीमत पे नहीं होगा, 18 तो कोनो कीमत पे नहीं होगा, 18 3 बचेगा ना, 18 तो कोनो कीमत पे, ई कोनो कीमत पे नहीं होगा, ये छोटे पे है, ये बड़ा है, तो अब यही होकबे करेगा। आइए इसको देखते हैं, तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, देखिएगा 14 इसमें से निकालेंगे, अगर इसमें से तो 14 का 14, और कितना बच जाएगा 7 और 14 5 7। अब इसमें देखिएगा 14 इसमें से निकालेंगे तो कितना होगा 11 होगा, 14 का 14, इसका मतलब कि यही आपका क्या होगा HCF होगा। और HCF आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, HCF आपका 14 होगा, और 14 ही हमारा क्या है आंसर है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा बुद्धि विवेक पहले से हाई है, थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो जल्दी होगा। तो आइएगा, आप 18 को निकाल दिए, 7 को निकाल दिए, 21 हुआ नहीं, क्योंकि 21 के टेबल में ये आता नहीं है, तो आपका 14 बच गया, 14 ही आपका आंसर होगा। 92 के बाद आइएगा 93 नंबर पे। 93 नंबर पे प्लीज आप, नम्र निवेदन है आपसे, प्लीज आप सपोर्ट करिए थोड़ा। मान लीजिए कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या HCF जिससे 7072, 8505 और 9925 को विभाजित करने पर 2245 शेष बचता है। तो x के अंकों का योग बताइए। अब उनका HCF निकालो, और HCF निकाल कर उसके अंकों को जोड़ दो। तो अब तो ये करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इतना हमारे पास जादू तो है नहीं। जब जादू रहेगा, कितना शेष बच रहा है, तो 22, तो 22 हटा देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर कितना होगा 5 होगा, और यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर 7 होगा। जो शेष बचता है उसको घटा देते हैं, 8505 और शेष बच रहा है 45, तो 0 होगा,
यहाँ पे 10 है तो 4 हो जाएगा, 6 होगा, सॉरी 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 6 होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 4 तो 4 लिख दीजिए, यहाँ पर 8 तो 8 लिख दीजिए। एक और नंबर है 99 25 लिखा है और इसमें कितना शेषफल बच रहा है 55, तो इसको भी निकाल दीजिए, 0 होगा, 12 में से 5 जाएगा 7 होगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब इनका HCF निकाल देना है। HCF निकालेंगे तो सबसे पहले ना मैं क्या करता हूं, जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। HCF में पहले 10 को हटा लेता हूं। HCF में पहले क्या होगा, HCF में पहले तो 10 हो जाएगा। अब छोटा नंबर हो गया, क्या क्या नंबर हो गया देखिएगा, ये हो गया 846 हो गया, 987 हो गया। तो अब भाग विधि यहाँ पे लगा दीजिए। अब भाग विधि नहीं लगाएंगे तो एक काम करिए, आप इनका डिफरेंस लेके कर दीजिए, डिफरेंस इसी का ले लीजिए, इसी का डिफरेंस ले लीजिए। तो कितना होगा, 7 में से 6 जाएगा 1 होगा, और यहाँ पर 8 है तो 4 होगा, और यहाँ पर 141। 141 किससे कटता है, 141 से कटता है। तो जरा देखिए, तो ये 41 से कटेगा तो देखो 5 का 5 14 5 70 कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि HCF हमारा क्या होगा 141। जो सब में जीरो हुआ छोड़े थे ना, यहाँ पर सॉरी जो सब में जीरो हुआ ही छोड़े थे, जो यहाँ पर मैंने याद रखने के लिए लिख दिया था, याद रखने के लिए मैं लिखा था, याद रखने के लिए, याद रखने के लिए, समझ रहे हैं ना, याद रखने के लिए 10 जो लिखा था वो 10 इसमें लगा देंगे। तो यही तो आपका HCF है। और कह रहा है कि इसके अंकों का योग बताइए, तो 1 + 4 + 1 + 0 बराबर 4 2 6। 6 देखिए तो कहीं दिया है, 6 देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाइए। सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया चल रहा होगा। कारण है कि सब कुछ मैं अकेले ही कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा प्लीज सपोर्ट करिए आप। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। ये 0 0 लगा के मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश किया था। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 93 के बाद आइएगा 94 नंबर पे। 94 में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 55 72 123 को विभाजित करने पर 3 7 6 शेषपद बचता है। तो देखिए 13 से भाग दीजिए, तो 13 5 नहीं 13 13 2 26 3 3 3 52 13 चौके 52, तो 3 शेषफल बच गया, ठीक है तो है। अब 13 से भाग दीजिए, 13 13 13 5 65, तो 65 गो 7 गो 72 गो, ठीक तो है। अब 13 2 26 3 3 13 9 17 से 117 17 6 7 6, अरे यार बस हो गया, बस बस बस, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। रह गई बात 26 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 23 का ही तो मल्टीपल है। 26 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, 11 इसमें है, 11 इसमें केवल है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1 और 1 इसमें भी 11 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रह गई बात 117। 117 तो कौनो जन्म में नहीं होगा, ऐसे कि 55 को 117 काटेगा, तो खुद बढ़ हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। 13 एकदम रियलिटी में सही है। कई गो तरीका से मैं आपको बता दिया मेरे भाई। 94 के बाद आइएगा 95 नंबर पर। कभी कभी पेन में बोला कि उठाना भी नहीं पड़ेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 155 और 307 विभाजित करने पर 5 और 7 शेषफल बचता है। 5 बचता है, तो जरा इससे भाग दीजिएगा तो 5 शेषफल बचता है। सुनिएगा सुनिएगा, हो गया हो गया, ये होगा, ये देखिए अगर 155 में आप 150 से भाग देंगे तो 5 ना बचेगा, एक बार जाएगा और शेष हमारा कितना बचेगा, शेष हमारा 5 बच जाएगा। फिर कह रहा है कि 307 में 150 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और शेष हमारा कितना बचेगा, शेष हमारा 7 बचेगा मेरे भाई। तो ये दिमाग लगाने वाली बात है, जरूरी नहीं है कि बार बार करेंगे तबे आंसर आएगा। रह गई बात करने की, तो लो मेरे भाई पहले आप क्या कर लो, 155 यहाँ लिख लो, नहीं तो कहोगे कि सर जी याद करके आए हैं तोड़ तोड़ मारे रहे हैं। अरे नहीं मेरे भाई, आपसे मैं सच में रियल बोल रहा हूँ, एकदम कोई याद करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ये 155 हो जाएगा यहाँ पर, फिर एक बार जाएगा 152, यहाँ पर 3 होगा, ये सब कट जाएगा, फिर 152 हो जाएगा। गलती कुछ कर दिया क्या, 155, अच्छा घटा के ना करेंगे जी, 5 और 7 शेषफल बच रहा तो घटाएंगे पहले। ओहो
पहले घटाते ना है जी, जो शेषफल बचता है वो घटाते हैं, और जैसे ही घटाएंगे तुरंत बुझा जाएगा आपको। काहे बुझा जाएगा? तो देखिए देखिए 155 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई? 150। और 307 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 300। अरे ये तो काटे दे रहा है, यही तो इसको काट दे रहा है, तो यही तो इसका HCF होगा। इसमें दम नहीं है, झूठे टाइम हम बर्बाद कर रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 155, 260, 315 को विभाजित करने पर 5, 10 और 15 शेषफल बचता है। तो 5 10 से करोगे तो 150 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इससे तो पूरा पूरा कट जाएगा शेषफल। 10 तो होगा नहीं करेगा, 10 तो नहीं होगा, क्योंकि 10 तो पूरा पूरा उसको काट देगा, 260 को ही नहीं होगा। अब आइएगा 25, 25 छक्का 150, 5 बच गया, ठीक है। 25 से करें 25 और फिर 1 2, ये आपका हो सकता है। 25 25 12 300, 25 आपका आंसर होगा, 25 आपका आंसर होगा। आइए एक बच्चे करके दिखा देते हैं। हाँ 25 50 भी हो सकता है यार, 50 होगा, यस 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 50, बड़ी से बड़ी संख्या ना, तो 50 होगा, क्योंकि 50 भी इन सबको काट दे रहा है, 50 भी काट दे रहा है, तो 50 पर टिक लगाएंगे। कैसे? जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। 155 और -5 तो कितना होगा? 150। दूसरा कितना है? 260 और माइनस में 10 तो कितना होगा? 250। और 315 और माइनस में 15 तो कितना होगा? 300। अरे एहू के 25 छक्का 150, 25 दहिया 250 और 25 12 50 से 50 से देखिए 50 तिया 150, 50 पाँचे 250, 50 छक्का 300, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट एकदम आसान आसान सवाल है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2270 और 3739 और 6677 को विभाजित करें, प्रत्येक में समान शेष बचता है। ये वाला बढ़िया सवाल है। जब भी समान शेष बचता हो ना, जब भी समान शेष बचता हो उसके लिए क्या करेंगे? तो पहले नंबर लिख लीजिए, 270 है, 270 है, बहुत बढ़िया सवाल है। और देखिए जो मेरा भाई बोला है कि आप जो है थोड़ा डिफरेंस वाला HCF का तरीका बता दीजिए, वो तरीका तो मैंने बताया, और वही पीछे एक सवाल मैंने छोड़ा था 70 नंबर, उसका वही आंसर दिया, बस एक आदमी आंसर दिया है, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। 6 6 7, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना, आप इन दोनों का पहले अंतर निकालेंगे, जो जो आसपास में है इनका अंतर निकालेंगे। तो 37 39 माइनस 2270, तो अंतर निकालेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। यहाँ पे 13 में से 6 होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका इसमें से निकाल दीजिए, 6 6 7 7 माइनस 3 7 3 9, तो 17 में से 9 जाएगा, 8 होगा। यहाँ पर 6 बच गया तो 3 होगा, यहाँ पर 6 बचे तो 16 में से 9 7 16, और यहाँ पर 5 तो 2 हो जाएगा। अब इसका और इसमें से 66 क्या है? 66 77 में से माइनस 22 70 करना पड़ेगा, तो 7 बचेगा, 0 बचेगा, और आपका 4 बचेगा, और आपका कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये जो बचा इसका 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 आपको चाहिए HCF, इसका 1469 कामा 2938 कामा 4407 का क्या चाहिए आपको? HCF चाहिए, HCF। तो ये देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 14 दूनी 28, ये काट देगा इसको, 14 तिया 42, इसको काट देगा। इसका मतलब कि हमारा दिमाग अगर लगाएंगे तो हमारा HCF जो है, मैं ऑप्शन पे निगाह लगाया उसी से समझ गया, 1469 होगा, 1469 ऑप्शन नंबर डी में। ये वाला ना इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, ऐसे समझिए ना, जैसे जैसे समझिए ना, 4 और 16 और 20 का HCF क्या होगा? तो 4 होगा, क्योंकि 4 इसको भी काटेगा, 4 इसको भी काटेगा, तो ये होगा। और रह गई बात, यहां पर मैंने क्या किया है, जब भी कहेगा कि समान शेष बचता है, तो आप ना दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाए हैं, फिर तीसरे वाले में से दूसरे वाले घटाएंगे, फिर तीसरे वाले में से पहले वाले घटा के, और जो घट के आएगा वो उसका HCF, जो घट के आएगा उसका HCF निकालेगा, और वही आपका आंसर। तो आपका कितना होगा? ये 9 है, ये मेरे भाई 9 है, 69 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आइएगा 97 के बाद चलेंगे 98 नंबर पे। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 1250 और 1615 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 और 5 शेष बचता है, 5। तो
किससे कटा दिया जाए, 4 और 5 शेषफल बचता है, तो इसको देखिए 13 से कटाए तो 13 से नहीं कटेगा, 13 9 17 से 117 8 बचेगा, 13 5 65 13 6 78 2 बचेगा, नहीं 13 से मत कटाइए, आप इसको कटाइए क्या चीज से, और 14 से तो कटेगा नहीं क्योंकि वो 14 से नहीं कटेगा, और 2 उसमें नहीं है, आप 16 से कटाइए, तो 16 दूनी 32, 16 13 16 16 16 16 8 28 तो 16 7 12 से 112 हो जाएगा, 112, और ये कितना है, ये आपका ऐसे है तो घटेगा तो 3 1 0, 16 12 से 16 8 28 से 128, 2 शेष बचेगा, ये भी नहीं होगा, 18 से भाग दीजिए तो 18 7 26 से, तो 18 7 18 108, 125 में 108 करिए, तो यहाँ पर 15 में से 7, यहाँ पर 1 और 0, 18 18 18 9 62 से 18 9 162, 8 बचेगा, बचना चाहिए था 4, ए भाई करना पड़ेगा यार, छोड़ो ना यार, सबके चेक करेंगे उससे अच्छा है कि कर देते हैं, कैसे करेंगे तो आइएगा मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है, तरीका वही है कि आपका जो शेष बच रहा है उस शेष को घटाते हैं, करा कि शेष बचता है 4 और 5 बचता है, तो इसमें 4 घटाएंगे तो 1200, और 50 में से 4 घटाया है दुनिया तो कितना हुआ है 46, 1615 है, इसमें से 5 घटाएंगे तो 1610 हो जाएगा, अब इसका आप क्या निकाल दीजिए, HCF निकाल दीजिए, 1246 है और कितना है मेरे भाई, एक बार जाएगा 1246, और ये आपका 4 है, यहाँ पर 10 है तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5 है तो 3, अब ये भाग देंगे तो 12 4 6, ठीक है, बहुत लंबा जाएगा यार क्योंकि 13 पे आना है, ये 4 बार जाएगा क्या, 4 बार, इसमें 4 है तो इसमें 4 से कोई कटने वाला नहीं है, तो ई तो आंसर नहीं है, इसमें 9 है तो इसमें 9 देखिए तो 10 10 और 3 13, इहो नहीं होगा, अब 7 देखिए तो इसमें है 7 और 2, दोनों में तो दू है और दू है, अब 7 जरा देखिए तो 7 कने 7, 7 कने 7, ठीक है, और कितना बचेगा 5, तो 7 8 56, तो 7 6 7 8 7 8, तो 7 6 42, और ये 7 से कटना चाहिए ये, क्योंकि 23 7 161, एकदम पक्का, छोड़िए 23 7 161, और आपका आंसर होगा 14, ये करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा लग जाएगा, मैं दिमाग लगा दिया, समझ रहे हैं ना कैसे, तो आइएगा मैं बताता हूँ, सुनिएगा, पहला बात तो कौन नहीं होगा पहले ये समझिए, तो पहले कौन नहीं होगा, 13, अभी रुक जाइए, 13 इसमें भी तो है, इसमें भी तो है, अब 13 में कहाँ 2 है, जरा बात करें, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, जो दोनों में होता है वही तो HCF होता है, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें 2 कहाँ है, रह गई बात कि इसमें 4 है, इसमें तो 4, इसमें भी 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं, इहो 4 से नहीं कटेगा, इहो 4 से नहीं कटेगा, तो ना ई होगा ना ई होगा, अब रह गई बात इसमें 9 है, तो 9 से देखिए ई 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 6 2 8 8 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, इहो 9 से नहीं कटेगा, तो इहो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऐसे दिमाग लगाते हैं, देखिए समझ, देखिए अभी मैं कर रहा था ना इसे, अभी देखो यहाँ पर 364 जब देखा तो मैं बेहोश हो गया, अरे भाई 364 से हमको 14 पर आना है तो कोई बार भाग करना पड़ेगा यार, तो इसीलिए मैं सोचा कि अब दिमाग लगाते हैं, तो 198 का आपका आंसर ये है, 198 के बाद 99 पाइएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे 115 149 183 को विभाजित करने पर 3 5 7 से बचता है, तो किससे भाग देंगे, 20 से, ना ही 18 7 26 से, 18 7 18 6 108, तो 3 नहीं बचेगा, 14 से, 14 9 26 से, 14 14 8 14 8 14 8 12 से, 14 8 12, बस 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 14 होगा, देखिए 14 8 12 से तो 3 शेषफल बच गया, 14 9 14 9 26 से 14 नहीं 140, ना 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 14 नहीं होगा, भक्का लगाने से नहीं ना होगा जी, क्या जी गलती कर रहे हैं क्या, 18 से आइएगा, 18 दूनी 36 38 18 से की छोर से 7 बच जाएगा ना, है ना, 3 इसमें से घटाओ ना तो 12 से, 16 7 12 से, अब 5 इसमें से घटाओ ना तो 5 घटाओ 16 9 44 से, बस करिए, बस 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 16 आंसर होगा मेरे भाई, 16 होगा, क्या होगा 16, देखिए ये 16 से काटेंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 16 से काटेंगे तो 5 शेषफल बचेगा, 16 से काटा ना तो आपका कितना शेषफल बचा 7, तो आपका 16 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है, नहीं आपको समझ में आ रहा है क्या,
115 में से पहले 3 घटाइए तो 112 होगा, जो 16 से कटता है। देखिए कैसे कटता है, 16 7 12 से। अब आइएगा 149 में से आप 5 घटाएंगे तो 144 होगा, और 16 9 144 होता है। अब आइएगा 183 में से आप 7 घटाएंगे तो 183 6 होगा तो 176 होगा, 16 गुणे 11 176 होता है। और यही तो हमारा HCF है, यही तो मैं किया। तो आपका 99 के बाद आइएगा, 99 के बाद 100 नंबर पे सबसे बड़ी संभावित लंबाई जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, तो आप इसको चेंज कर दीजिए, 2 मीटर है तो 76, अब ये सेंटीमीटर में कर देता हूँ, और 5 मीटर 500 तो 552 सेंटीमीटर कर देता हूँ, 1196 सेंटीमीटर। अब सब सेंटीमीटर में हो गया, सब सेंटीमीटर में हो गया, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है कि लंबाइयों को पूरा पूरा मापने के लिए। तो जो इसको काट देगा वही हमारा आंसर होगा। तो जरा चेक करते हैं कौन इसको काटेगा। तो आइएगा 3 बार में ही चल जाएगा, एकदम ठीक है, चल रहा है। पहले बात है कि मीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में होगा, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। आइएगा मैं थोड़ा एक बार सोचता हूं, इसको तो काट देगा। अब जरा इस पर आइएगा, इस पर दशमलव में भी आ सकता है यार, क्या दिक्कत है, जरूरी नहीं है। मैं चेक करता हूं, तो 9 छक्का 54, तो 9 9 9 छक्का, तो नहीं ये नहीं होगा यार, ना ये नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। इस पर आइएगा, इस पर, इसी में से अब कोई ना कोई होगा, लेकिन इस पर से कोई कैसे होगा कोई। इसको क्या कर सकते हैं, मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में दिया है, यही होगा क्या। आइए करते हैं, छोड़िए टाइम नुकसान होगा। एक काम करते हैं, सबसे बड़का को पकड़ लेते हैं, कितना है 196 है, और 200 कितना है ये है। अच्छा ये देखिए इसमें भी 4 है, जरा देखिए तो 4 है 4 है 4 है, तो इसमें भी तो 4 4 है, ये है यार। आइए 92 पर ही शक है मेरा, तो कितनी बार जा सकता है, तो आपका 4 बार जा सकता है क्या, 27 चौके 108, 4 बार लेके जाओ, 5 बार लेके जाओ, 27 5 100, 4 बार, तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगेगा 2, 27 चौके 108, 110 कर दीजिए, 100 क्या कर दीजिए 10, यहाँ पर 2 होगा 9 होगा, खत्म, एकदम पक्का यही होगा। जाइए, ये आ गया तब हम समझ गए। अब ये कितनी बार जाएगा, तो आपका जाएगा 3 बार में, 3 बार में तो 27 यहाँ पर होगा, ये आपका कट जाएगा। अब ये 92 को एक बार इससे भी कटा दो, जो बच गया है 552 को कटाएंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा, 92 है ना, 92, तो 92 2 कब आएगा, 6 बार में आएगा, 6 बार में, 6 दूनी 12 का 2 से 54 1 55, हाँ यार ठीक तो है, समझ गए आप। अब तो नहीं समझाना है, आपका यही होगा, सेंटीमीटर में है, आंसर भी तो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लास्ट जब चलने लगता है तो दिमाग हैंग करने लगता है। आइएगा देख लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, HCF ही निकालना है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 63 77 98 को विभाजित करने पर 3 5 2 शेष बचता है। तो 3 शेष बचता है, तो 10 से भाग दोगे 60 में, तो 3 शेष 55 बचेगा, और इसमें कितना 75 है ना, तो 2 5 बच रहा है शेषफल, तो नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो आओ कर देते हैं यार, छोटा छोटा है ये हो जाएगा, लेकिन अब मेरा माइंड हैंग कर रहा है मेरे भाई, बुरा नहीं मानना है, एक सीमित होता है, एक दायरा होता है हर चीज का। आप 1 घंटा कभी खड़ा होकर देखिएगा, समझ में आपको चीजें आने लगेगी। और आपका शेषफल 98 से कितना शेषफल बच रहा है 2, तो घटाएंगे तो कितना 96। इन तीनों को कौन काटेगा इसमें से, तो 8 तो नहीं काटेगा, 6 दहिया 6 6 6 6 आंसर होगा, क्योंकि 6 से काट देगा, 16 से का 96, और 12 से 72 10 60, ठीक तो है, समझ गए होंगे आप, आसान सवाल था। 100 102 हो गया, 103, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 270 इतना को विभाग प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। अच्छा जरा मुझे बताइएगा, ऐसा एक सवाल हुआ था अभी पीछे हुआ है, 270 675 और 1215, मैं क्या बोला था कि जब समान शेषफल बचेगा तो पहले दूसरे में से पहले वाले को घटाते हैं, तो कितना होगा, तो 675 माइनस 270 जो आएगा वो लिखेंगे, अब लिखेंगे 1215 माइनस 675 जो आएगा वो लिखेंगे,
अब 12 से 15, अब माइनस अब की बार पहला वाला घटाते हैं, जो आएगा वो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो आएगा वहां पर, इसका आप क्या निकाल देंगे, HCF निकालेंगे, और जो HCF आएगा वही आंसर होगा। तो हिंट मैंने आपको दे दिया है, कमेंट में आप इसका आंसर देंगे, जो लोग कमेंट में आंसर देंगे उनको शुरू में ही उनका नाम लिया जाएगा। और मैं देखता हूँ कितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अंत तक कौन कौन लोग आते हैं। तो ये जो है 103 तक इस वीडियो में इतना ही है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नम्र निवेदन है आपसे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा नए हैं तो थोड़ा शेयर वगैरह करिए, सब्सक्राइब भी करिए, सॉरी मतलब शेयर वगैरह करिए, थोड़ा सा दोस्तों को अपना वो क्या करिए बताइए आप। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, आज इतना ही, बाकी चीजें कल। जय हिंद।